आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये हमारी होम साइंस की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हमारा 150 क्वेश्चन पूरा हो चुके हैं। ये हमारा 151 क्वेश्चन है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? तो इसमें से जो आहार आयोजन के लिए इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, तो इनमें से जो ऑप्शन है रसोई घर का आकार, बर्तनों की उपलब्धता, व्यंजन पुस्तिका का प्रकार, सहायक व्यक्ति। तो इसमें से जो रसोई घर का आकार जैसा भी हो तो हमारा आहार आयोजन में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम ये नहीं सोचते कि हाँ रसोई घर हमारा बड़ा हो तभी हम इसमें खाना बनाएंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, खाद्य संचालन के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? ठीक है, तो इनमें से जो होगा किससे प्रभावित नहीं होता है, तो ये होता है या स्वास्थ्य से, ज्ञान से, स्वच्छता से या फिर आदत से। किससे प्रभावित नहीं होता है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये जो हमारा आता है, ठीक है, ज्ञान, तो ये इसमें ज्ञान से प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? तो जो खाद्य पदार्थों का जो सड़न होता है, जो सड़ता है, उसका बाहरी कारक पूछा है, इनमें से कौन नहीं है? तो जो बाहरी कारक होता है वो देखिए, जो खाद्य पदार्थ है वो जीवाणु के कारण सड़ता है, रासायनिक पदार्थों के द्वारा सड़ता है, एंजाइम के द्वारा सड़ता है। जो बाहरी आघात है उसके द्वारा नहीं सड़ता है। जल के विशुद्धिकरण का तरीका है तो हम जल को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? उसको छानने की क्रिया द्वारा, क्लोरीन का उपयोग करके, जल शुद्धिकरण यंत्र का प्रयोग करके हम इन सभी चीज़ों से जल को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन आहार नियोजन को प्रभावित करने वाला तत्व है? तो आहार नियोजन इनमें से कौन सा है जिसके द्वारा प्रभावित होता है? तो वो प्रकार के आकार के द्वारा, मौसम के अनुसार उसमें वो प्रभाव पड़ता है। भोजन संबंधी आदतें, वो कौन सा भोजन खाते हैं, वेज है नॉन वेज है, तो सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है जब आप आहार नियोजन करते हैं। तो नेक्स्ट है, भोजन मानव जीवन की आवश्यकता कि कौन सी आवश्यकता मानव जीवन की? ये प्राथमिक आवश्यकता होती है। ठीक है, प्राथमिक भोजन आता है। इनमें से कौन भोजन पकाने का तरीका नहीं है? तो भोजन पकाने का तरीका पूछा है जो नहीं है, तो बेकिंग, तलना, काटना, उबालना। तो ये ऑप्शन जो काटना है ये कोई प्रकार नहीं है भोजन बनाने का। बेकिंग, तलना, उबालना ये भोजन पकाने का एक तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक चिन्ह है? तो जो भोजन से पकाने वाला जो मानक चिन्ह है इनमें से जो है वो है एग मार्क। ठीक है, एग मार्क जो है भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक चिन्ह है। नेक्स्ट है, आहार योजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? ये गर्भवती स्त्री के लिए होता है, धात्री के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। तो इस सभी के लिए आहार नियोजन करना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सभी के लिए होना चाहिए आहार नियोजन। इनमें से कौन संतुलित आहार का पोषक तत्व कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, ठीक है, ये सभी संतुलित आहार में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इनमें से जो पूछा गया सही नहीं है तो क्या आप देखिए, प्लास्टिक पानी में घुलनशील होता है? बिल्कुल भी नहीं, वो घुलनशील नहीं होता। जल पाचन में मदद करता है? हाँ बिल्कुल करता है। निर्जलीकरण घातक हो सकता है? हाँ, अगर आप पानी नहीं लेंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो ये बहुत ही घातक होता है, इंसान इससे मर भी जाता है। जल की प्राप्ति भोजन से भी होती है? हाँ, कुछ मात्रा में होती है। ठीक है, पूरा नहीं होती, आपको अलग से पानी लेना पड़ता है, लेकिन कुछ मात्रा में भोजन से भी प्राप्त हो जाता है। तो जो ऑप्शन पहला है ये आपका सही है, ऑप्शन ए। पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है कौन सी है? तो इसमें से आप बताएं।
जिसमें पोषक तत्वों को हम बना सकते हैं, उसको रख सकते हैं, उस ज़्यादा नष्ट नहीं होते, वो होता है भाप से पकाना। तो भाप से जो पकाए जाते हैं वो क्या होता है, उसमें पूरे जो पोषक तत्व होते हैं उसमें रहते हैं, वो नष्ट नहीं होता। अगर आप तलते भूनते हैं तो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। शरीर से जल का उत्सर्जन इनमें से किसके द्वारा नहीं होता है? तो शरीर से जल का उत्सर्जन किसके द्वारा नहीं होता है? श्वसन के द्वारा, नहाना, पसीना, शरीर का वर्णन पदार्थ। तो जो नहाना है इसके द्वारा शरीर से जल का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती है? तो इनमें से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती है? ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करती। बाकी ये जल मिलता है, जो ये हमारा फाइबर होता है, सब्जियों से फाइबर मिलता है, खनिज लवण तो इसमें उपस्थित होता ही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। निम्न में से कौन पोषक तत्व है? तो जो पोषक तत्व इनमें से क्या है हमारे, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी हमारे क्या है, पोषक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है, पाक क्रिया से भोजन हो जाता है। तो पाक क्रिया से भोजन क्या हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, वो खाने योग्य हो जाता है। अगर हम उसको सही से नहीं पकाएंगे तो वो हम नहीं खा सकते, अपच्य हो जाएगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट है, वसा का स्रोत है। तो वसा किससे मिलता है, घी से मिलता है। ठीक है, वसा का स्रोत क्या है, घी। जल की संरचना होती है, जल की संरचना इसकी आप H2O जो है, ठीक है, इसकी संरचना होती है, इसमें ऑक्सीजन और एवं हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, क्लोरीन से या हीलियम से। तो ऑक्सीजन से है इसकी संरचना। ठीक है, निम्न में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? अगर खाद्य खराब हो गया, वो विषाक्त हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जी मिचलाना होगा, उल्टी होगा, दस्त होगा, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं, सभी लक्षण हमें मिलते हैं जब खाद्य विषाक्त हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है तो। नेक्स्ट है, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो जो नमक होता है उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी हमें नमक से मिल जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।